गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरु जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बजरंगबली जी महाराज की जय। जयकारा वीर बजरंगे हर हर महादेव। नमस्कार, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी दर्शकों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बहुत सारे भक्तों के पिछले काफी दिनों से कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी अगर विदेश यात्रा में अड़चन आ रही है तो उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए। हमारे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो बाहर जाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से उनका बाहर का काम नहीं बन पा रहा। बहुत परेशान होते हैं, बहुत समय से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन विदेश यात्रा का योग बनते बनते रह जाता है। तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स जो बाहर जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, सबसे पहले तो आपको जय श्री राम। और मैं आप सभी को एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर आप आज के इस एपिसोड पर आए हैं, यकीन मानिए आप विदेश जरूर जाएंगे और आपके विदेश यात्रा में जो प्रॉब्लम आ रही है, चाहे आपका स्टडी वीजा है, चाहे आपका टूरिस्ट वीजा है, चाहे आपका वर्क परमिट है या अन्य और कोई परमिट है, आपके विदेश यात्रा में आ रही सभी रुकावटों को मैं आज दूर करवाने वाला हूं। आज जो उपाय, जो टोटका मैं आपको बताने वाला हूं, इसको करने के बाद तुरंत प्रभाव से आपका विदेश यात्रा का योग बन जाएगा। प्यारे दर्शकों, ध्यान से पूरा एपिसोड आपने देखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी में और आधी अधूरी जानकारी से किया गया टोटका भी कभी अपना फल नहीं देता। तो चलिए माता बगलामुखी को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। जय मां बगलामुखी, जय मां पीतांबरा, तेरी सदा ही जय। प्यारे बंधुजनों, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह होता है जो विदेश यात्रा के लिए उत्तरदायी होता है। राहु ग्रह एक ऐसा ग्रह होता है जो हमारा विदेश का भ्रमण करवाता है। अर्थात अगर हम विदेश जाएंगे तो ये राहु की स्थिति पर डिपेंड करता है। अगर आपका 12वां भाव एक्टिव है तो यकीन मानिए आप विदेश जरूर जाएंगे, लेकिन अगर कहीं आपका राहु उस हिसाब से नहीं है जैसे होना चाहिए, तो हो सकता है आपका विदेश यात्रा का योग बनते बनते रह जाए। आप सभी को पता होना चाहिए कि राहु को एक पापी ग्रह कहा गया है और राहु को ऐसा ग्रह कहा गया है जो जातक को परेशानियों में डालता है। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें राहु हमारे लिए कई बार काफी अच्छा कार्य भी करता है। मैंने आपको एक एपिसोड में बताया था कि छठे भाव का राहु अच्छा माना जाता है। छठे भाव का राहु आपके शत्रुओं का अंत करने वाला होता है। उसी तरह से विदेश जाने में भी राहु बहुत सहायता करता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे टोटके जिनको अगर आपने कर लिया तो आपके विदेश यात्रा में आ रही सभी रुकावटें दूर होंगी। उपाय मैं आपको बताऊं उससे पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस एपिसोड को देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जिनको इस जानकारी की बहुत आवश्यकता है।
जिनको इस जानकारी की बहुत नीड है, तो ज्यादा से ज्यादा एपिसोड को शेयर भी जरूर करना है। सबसे पहला टोटका, अगर आपका विदेश यात्रा का आपका स्टडी वीजा वर्क परमिट बनते बनते रुक गया है, अड़चन आ रही है, तो आपने राहु का बीज मंत्र उसका डेली रूटीन से शाम के टाइम यानी कि सूर्यास्त होने के बाद 2 माला जाप करना ही करना है। इसके अलावा आप राहु स्तोत्र का पाठ शाम के टाइम सूर्य के छिपने के बाद आपने डेली रूटीन से करना है, लगातार करना है। बहुत जल्द आपके विदेश यात्रा में आ रही सभी रुकावटें दूर होंगी। तुरंत प्रभाव से अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, जहां भी आप जाना चाहते हैं वहां के लिए आप प्रस्थान करोगे। दूसरा टोटका, आपने कुष्ठ आश्रम में जो कुष्ठ रोग से पीड़ित होते हैं उन लोगों को शनिवार के दिन उड़द की दाल दान करनी है। ऐसा करने से भी राहु प्रसन्न होता है और आपका विदेश यात्रा का योग सुगम होता है। इसके अलावा अगर आपका राहु बहुत ज्यादा पीड़ित है तो 3 ब्राह्मणों के द्वारा 3 दिवसीय राहु शांति का अनुष्ठान करवाएं। साथियों, जितना ज्यादा भक्ति भाव से, विश्वास से आप कार्य करोगे उतना ही जल्द आपका विदेश गमन का योग बनेगा। अगला उपाय, वीरवार के दिन यानी कि थर्सडे के दिन तांबे का एक सिक्का गंदे नाले में शाम के टाइम डालना है। वीरवार की शाम को जब सूर्य छिप जाए, जिस बच्चे का विदेश का योग नहीं बन रहा है उसने अपने हाथ से तांबे का सिक्का गंदे नाले में डालना है। बहुत जल्दी आपका काम बनेगा। अगला उपाय, यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आपकी कैपेबिलिटी है तो उपाय तो आप करें, लेकिन राहु शांति का जो है मैंने 3 दिन का अनुष्ठान बताया है इसको आप जरूर करवाएं, क्योंकि पूजा पाठ होने के साथ उपायों का जो फल है वो 10 गुना तक बढ़ जाता है। प्यारे बंधुजनों, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले उपाय की। अगर आपका विदेश का योग बनते बनते बिगड़ रहा है तो आपने सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चे दूध से ओम नमः शिवाय, ओम रामेश्वराय नमः बोलते हुए अभिषेक करना है। शंकर जी से प्रार्थना करनी है, हे भोलेनाथ, मेरी विदेश यात्रा में जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं उन सभी प्रॉब्लम को आप दूर करें। प्यारे दर्शकों, इन उपायों को अगर आपने कर लिया तो कोई भी ऐसी बुरी चीज, कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपका विदेश यात्रा का योग बनने से रोक दे। आशा करता हूं आप सभी भक्तों को आज का एपिसोड बेहद पसंद आएगा। अगर विदेश यात्रा से जुड़ा हुआ आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता।